नोरा फतेही, जी हाँ, बॉलीवुड की टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग सेलिब्रिटी जो कि अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और नोरा फतेही का इंट्रोडक्शन देने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोरा फतेही के लिए करोड़ों लोगों का दिल धड़कता है। बट क्या आप जानते हैं कि नोरा फतेही के स्ट्रगल की क्या कहानी है? क्योंकि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के पीछे उनके एक स्ट्रगल की कहानी होती है और ऐसा ही कुछ है नोरा फतेही के साथ। जी हाँ, एक टाइम था जब नोरा फतेही ने वेट्रेस का भी काम किया था और उनके घर में बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज वही नोरा फतेही करोड़ों लोग धड़कन है और करोड़ों में खेलती हैं। तो क्या है इनकी कहानी, सब कुछ बताएंगे आज नोरा फतेही के बारे में कि कैसे एक गरीब परिवार से आज दुनिया भर में पॉपुलर हुई हैं नोरा फतेही। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जल्दी से कि नोरा फतेही का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1992 में कनाडा में। जी हाँ, नोरा फतेही कनाडा मोरक्को से बिलोंग करती हैं। इनकी फैमिली में इनके फादर, मदर और इनका एक छोटा भाई है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि नोरा फतेही ने कभी भी प्रोफेशनल डांसिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। इनफैक्ट उनकी फैमिली ने कभी भी उनको डांसिंग के लिए और एक्टिंग के लिए अलाउ ही नहीं किया था। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि उनकी फैमिली में उनके फादर मोरक्को से हैं बट उनकी मदर इंडियन सिटीजन हैं, और यही रीज़न रहा कि नोरा फतेही को बचपन से बॉलीवुड से काफ़ी लगाव था और वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखा करती थी और उन्हें बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करना भी बहुत पसंद था। बट क्योंकि नोरा फतेही एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनकी फैमिली में डांसिंग को बहुत बुरा माना जाता था। यही रीजन है कि उनके पेरेंट्स ने उनको डांस के लिए कभी अलाउड ही नहीं किया। बट क्योंकि नोरा फतेही को डांसिंग की तरफ काफी झुकाव था तो वो चुपके डांसिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। जब घर में कोई भी नहीं हुआ करता था तब वो डांस करती थी। नोरा फतेही ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनको शुरुआत में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनको पसंद था डांसिंग करना और उनकी फैमिली में उनको कोई अलाउ नहीं करता था। चुप के वो प्रैक्टिस करती थी। कभी कभार अपने दोस्तों को जब वो अपनी डांसिंग स्किल सिखाती थी तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, और जब वो उनसे पूछते थे कि तुम डांस कहाँ से सीखती हो तो वो बोलती थी कि वो डांसिंग टीवी में देख देख के सीखती हैं। तो इससे उनको और ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था। तो शुरुआती दौर में उनके डांसिंग के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया। उसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि जब नोरा फतेही टीनेजर थी तभी उनके फादर और मदर का डिवोर्स हो गया था। उसकी वजह से उनकी आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। उनकी मदर को उनके और उनके भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। यही रीज़न रहा कि नोरा फतेही को जॉब ढूंढनी पड़ी और अपने स्कूल के टाइम में ही उनको छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। नोरा फतेही अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने सेल्स गर्ल से लेके वेट्रेस तक का काम किया है। उनका 16 साल से लेके 20 साल तक की उम्र छोटी मोटी जॉब करने में ही गई है, जिसमें मैकडोनल्ड्स में जॉब करना, क्लोथिंग स्टोर में सेल्स गर्ल के रूप में काम करना या फिर वेट्रेस के रूप में काम करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग भरा था। साथ ही साथ वो बताती हैं कि क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे तो वो मॉडलिंग भी साथ में ट्राई करती रहती थी। यही रीजन है कि उन्होंने कई सारे एड एजेंसीज और प्रिंट मीडिया में काम करना शुरू किया और वहीं उनको मिली एक इंडियन एजेंसी जिन्होंने उनको हायर कर लिया और उन्हें इंडिया भेज दिया गया। बट उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर भी उनको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे क्योंकि वो जितना भी पैसा इंडिया में लेके आई थी वो उनसे लूट लिया गया और उन्हें मॉडलिंग करवा कर कोई पैसा नहीं दिया गया। नोरा फतेही अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त था जब उनके पास ना पैसे थे, ना ही इंडिया में वो किसी को जानती थी, ना ही उन्हें कोई काम देता था। वो जहाँ भी जाती थी उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उनको हिंदी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। वो बताते हैं कि उस टाइम में उन्होंने कैसे कैसे पैसों का बंदोबस्त करके हिंदी बोलना सीखा और उसके बाद उन्होंने साउथ में जाकर काम मांगना शुरू किया। 1-2 फिल्म में उनको आइटम सॉन्ग करने के लिए दिया गया और हालांकि उन आइटम सॉन्ग को काफ़ी पसंद किया गया बट उनको उससे कोई पहचान नहीं मिली। उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा बिग बॉस। जी हाँ, नोरा फतेही 2015 में बिग बॉस 9 में दिखाई दी थी एज ए वाइल्ड कंटेस्टेंट, बट उनको क्या मालूम था कि बिग बॉस में गुजारा गया वक्त उनको लाइमलाइट में ला देगा और धीरे ही धीरे वो आज इस मुकाम पे पहुंच जाएंगी। बिग बॉस करने के बाद उन्हें अप्रोच किया गया झलक दिखला जा के लिए, तो 2016 में उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 9 में काम किया। वहां से भी उनको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली और उसके बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे, बट एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि आइटम सॉन्ग के लिए। उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया शुरुआत में कि आइटम सॉन्ग अगर आप करेंगी तो हमेशा के लिए आइटम गर्ल बन के रह जाएंगी। बट नोरा फतेही अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने ये सोचा कि वो आइटम सॉन्ग ही करेंगी और उसमें पूरी शिद्दत और मेहनत लगाएंगी, और वही रीज़न है कि वही
आइटम सॉन्ग करने के बावजूद भी आज उनका मुकाम बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की लिस्ट में आता है। उसके बाद तो नोरा फतेही का सक्सेस का सफर रुका ही नहीं, उन्होंने टी सीरीज के साथ टाई अप कर लिया और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स दिए, जैसे कि उन्हें दिलबर, कमरिया, गर्मी इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि उन्हें बच्चा बच्चा इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी जानने लगा है। इंडिया आने के बाद नोरा फतेही का नाम कई सारे लोगों के साथ जोड़ा गया, उसमें से एक रहे अंगद बेदी, जिसका जिक्र नोरा फतेही ने अपने इंटरव्यू में भी किया है। वो वक्त भी उनका बहुत टफ टाइम था जब अंगद बेदी ने उनसे ब्रेकअप किया था। उसके बाद उनका नाम जोड़ा गया बिग बॉस के कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला के साथ, बट प्रिंस नरूला ने भी उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद अब उनका नाम जोड़ा जाता है गुरु रंधावा के साथ। आई डोंट नो आगे उनका क्या रहेगा, बट अभी फिलहाल नोरा फतेही सिंगल हैं और नोरा फतेही का कोई भी सॉन्ग रिलीज होता है तो वो रातों रात सुपर डुपर हिट हो जाता है। आई होप आपको भी नोरा फतेही की इंटरेस्टिंग सी लाइफ के बारे में जानकर मजा आया होगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।